जरा हमें भी तो दिखाओ कि क्या क्या खूबियां हम में। कोई जरूरत नहीं, क्यों देखना है तुम्हें? तुम हमारे बारे में लिख रहे हो और हमें नहीं दिखा रहे हो। जनाब, हमारी इजाजत के बगैर ना आप हमारे बारे में कुछ भी नहीं लिख सकते, समझे? तो दिखाइए हमें। तुम्हारे आने से पहले हम कितनी तसल्ली से लिख रहे थे, तकलीफ नहीं हो रही थी हमें। अब तुम आ गई हो तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है हमें। सुनो, जब तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा ना, तो अब ये हाँ या ना सवाल करना, तब तक कुछ नहीं। लेकिन कुछ नहीं। अरे अरे काजी साहब, आप यहाँ? खुश मिजाज दीन दुनिया की जिम्मेदारियों से वाकिफ लड़की के लिए रिश्ता दरकार है। लड़का तालीम याफ्ता और बरसरे रोजगार होना चाहिए। कबीर, तुम हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो या किसी को नौकरी पे रख रहे हो? ये क्या है? चुप हो जाओ, वहां जाके खड़ी हो। क्यों? वहां जाके खड़ी हो जाओ। लेकिन कबीर, जैसा हम कह रहे थे। हमारे और कबीर के रिश्ते को खत्म कर दिया उसने। उस ज़ारा को हम ऐसी सजा देंगे कि वो 7 जन्मों तक याद रखेगी। कबीर शादी करवाना चाहता है ना उसकी, वो लाख कोशिश कर ले, लेकिन हम उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से नहीं होने देंगे। हमें एक ऐसी चाल चलनी होगी कि उसकी शादी एक ऐसे घर में हो जहां उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए, जहन्नुम। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें उन पर नजर रखनी होगी 24 घंटे। अब्बू, नजर कैसे रखेंगे? वो दोनों हम में से किसी एक को अपने करीब भी नहीं आने देते। हम हैं तो क्या गम है। सॉरी, हमने जानबूझ के नहीं किया। चुप होके वहां खड़ी रहो और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ चुप होना है। अपना ये प्यारा सा चेहरा ना ऊपर करो ना थोड़ा सा। कबीर, तुम हमें पुलिस सर्विस थोड़ी ना ज्वाइन करवा रहे हो। अगर 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तो असल में खाला जान, बस थोड़ा और करीब बनाओ और अच्छे से सुनाई देगा। दूर जाओ ना यार, हम उनसे बात करना चाहते। ज़ारा, जा बेटा, जाओ। असल में हम ज़ारा की शादी हिंदुस्तान में नहीं किसी और मुल्क में कराना चाहते हैं। खालाजान, जलाली, शहबाज जैसे शैतान जितना दूर ज़ारा से रहेंगे ना, उतना महफूज वो रहेगी। सिर्फ जी, माफ नहीं सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें उठाना पड़ेगा। हम बस अभी आते हैं। ये इससे साइड में कर दे। हाँ, हमें कोई एतराज नहीं, कोई और मुल्क होगा चलेगा। जनाब, आप एक बार हाँ तो कहकर देखिए। सारी तैयारियां हो चुकी है, 3 दिन में निकाह कर देंगे हम। फोटो भेजने की क्या जरूरत है, आप घर पे आके मिल लीजिए जैसे आप कहें। नहीं, हम भेजते फोटोज, हम भेजते। जरूर जरूर। अल्लाह हाफिज। माशाअल्लाह, एक इल्जाम क्या लगाया, कबीर के दिल में तूफान उठ गया। बेचारा ज़ारा की शादी कराने के लिए क्या क्या कर रहा है। एक प्यार वो होता है जो प्यार नहीं होता, लेकिन बस लोग धूम करते हैं, दिखावा करते हैं। रुखसार, कुछ लोगों की मोहब्बत ना मुकम्मल नहीं होती क्योंकि वो अपने दिल की बात जुबान तक नहीं ला पाते। सच्ची मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है बेटा। एक सेकंड, हम आपके लिए पानी लाते हैं। ये लीजिए। शुक्रिया। सारा, ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी मोहब्बत कभी मुकम्मल होगी या नहीं। बेटा बताओ जरा, ये 30 दिन की तलवार तुम्हारे सर पे लटकी हुई है ना, कैसे होगा?
आपने अभी जो हमें ये मोहब्बत की जो ये किस्में बताई हैं, इनमें से कोई एक भी मोहब्बत ऐसी नहीं है जो वक्त की पाबंद हो। हो सकता है कि हमारी ये जो 1 महीने की मोहलत है ये हमारी पूरी दुनिया ही बदल दे। मोहब्बत की एक नई दास्तां ही लिख दे। अल्लाह तुम्हारी तमन्ना जरूर पूरी करेगा बेटा, तुम्हें कामयाबी अता फरमाए। कौन? हाँ मैं। कबीर मियां, ऐसी कौन सी फोटो मिल गई आपको जिसकी वजह से आपकी नजर नहीं हट रही? दिखाइए हमें। अच्छी है ये वाली, लेकिन मसला ये है कि इसमें भी ज़ारा अकेली नहीं देखे। एक आइडिया है हमारे पास। बोलो। कबीर, हेलो कबीर। हाँ। अच्छा, हमने अपने दोस्त से बात कर ली है, वो शाम तक घर पहुंच जाएगा, ठीक है? यार शाम तक हम इंतजार नहीं कर सकते, ज़ारा की तस्वीर खींचनी है हमको। ठीक है छोड़ो, हम कुछ इंतजाम करेंगे। अच्छा ठीक है। हम ज़ारा से मिलने आए थे, फिर रुखसार ने हमें बुला लिया। दरअसल बात ये, उसको हमारी एक ड्रेस बहुत पसंद आ गई थी। फिर वो बोलती है उसे सेम ड्रेस चाहिए। क्या बातें कर रहे हैं? तुम्हें ज़ारा की तस्वीर खिंचवानी है? तो हम खींच देंगे ना, फिर उसके बाद तुम उसे मेल कर देना स्टूडियो में और 10 मिनट में फोटो मिल जाएगी। 10 मिनट? मेरा कहने का मतलब है कि अच्छाई और बुराई तो बहुत सब्जेक्टिव टर्म्स है। अब अगर किसी इंसान को एक चीज अच्छी लगती है तो किसी दूसरे इंसान को उसी चीज में बुराई भी दिखाई देती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें अच्छा लग रहा है आपकी ये बातें सुनकर। अच्छा जनाब, क्या हम ज़ारा साहिबा से एक सवाल पूछ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर पूछिए। और हम इस उम्मीद के साथ सवाल पूछ रहे हैं कि जवाब सच्चा ही मिलेगा। जनाब, हम लोग वो लोग हैं जो रिश्ते की इमारत को झूठी बुनियाद पे कभी नहीं खड़ी करते। आप ज़ारा से जो भी पूछेंगे वो सच बताएगी। ज़ारा साहिबा, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? दरखास्त करेंगे आपसे, अपनी जबान पे लगाम दीजिए। हम अपनी जबान पे लगाम दें और आप इस दागदार दामन को हमारे घर की इज्जत बनाना चाहते? बस बस, बहुत बोल चुके हैं आप। आपको ज़ारा के साथ रिश्ता नहीं जुड़ा? अरे ज़ारा को आपके साथ रिश्ता नहीं जुड़ा, इज्जत नहीं करनी आती आपको? औरतों की मोहब्बत करने चले आप। इज्जत की बात आप कर रहे हैं, हमें ही कामरान जी ने बताया था पिछले 1 साल से ज़ारा आप ही के घर में रह रही है। और अब समझ में आया 1 साल से ये यहाँ पर क्या कर रही थी। जिसे आप नेक परवीन करके हमारे गले में बांधना चाहते थे, उसी को आपने अपनी आगोश की ठंडक में बिठाया। कोई भी लड़का तुम्हारे सामने नहीं बैठेगा जब तक कि हम उस इंसान से नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा ज़ारा, मतलब इस किस्म के इंसान से तुम कभी शादी नहीं करोगी। तुम एक ऐसे इंसान से शादी करोगी जो तुम्हारी इज्जत भी करेगा और तुमसे मोहब्बत भी करेगा। तुम जिसके घर भी जाओगी अदब और एहतराम के साथ जाओगी। चाचू, ज़ारा भी कहीं नहीं जाएंगी। हाँ, उन्हें निकाह करके रुखसत किया जा रहा है। जवाब हमें चाचू से चाहिए, आपसे नहीं। कहिए ना चाचू, आप ज़ारा से शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? हम अभी से शादी क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि हाइट में छोटी है। ज़ारा थोड़ा हाइट में कम है ना, ज़ारा हाइट में कम है इसलिए। हाइट वाली प्रॉब्लम खत्म चाचू, अब अप्पी की हाइट आपकी जितनी हो जाएगी। अब अप्पी को किसी और से शादी नहीं करनी पड़ेगी।
चाचू आप ही अपी से शादी कर लेना और इन्हें कहीं मत जाने देना, फिर तो आपकी आवाज सच रहेगी, है ना गुड आइडिया? अब आपको शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना चाचू? अगर आपको शादी करनी है तो हमसे कहिए, हम आपके लिए एक से एक सुंदर लड़की लाकर आपके कदमों में डाल देंगे। हम इससे इसलिए शादी नहीं करना चाहते हैं कि ये भला की खूबसूरत है, या फिर हमें शादी करने की बहुत तलब लगी हुई है। हम तो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन से इसलिए शादी करना चाहते हैं जिससे कि हमारे कब्जे में रहे, इसे अपने कदमों के नीचे रखकर कुचलना चाहते हैं, तड़पाना चाहते हैं। इसने जलालपुर में हमारे साथ जो किया था ठीक वैसा ही हम इसके साथ करना चाहते हैं। ये शादी इसके लिए जश्न नहीं होगी। मुस्कुरा रही हो जब भी, ये क्या तुम्हें लगता है कुछ ऐसा करके हमारे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत, तुम्हें ऐसा लग रहा है? बात बदल जाएगी, बोलो ना, अभी कहो ना। कुछ समझ में नहीं आता, हम कैसे तुम्हें समझाएं? हमारी कौन सी बात में तुम्हें ऐसे लगा कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और हमदर्दी के अलावा मोहब्बत है? बोलो ना, समझाओ हमें। मोहब्बत करती हो ना तो ठीक है, अपनी मोहब्बत को अपने पास रखो, हमें क्यों तंग कर रही हो? मजाक बनाए रखा है। सच बताए तुम्हें, दुआ करने लगे अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, कि तुम यहां से जल्द रुखसत हो जाओ। वहां सिर्फ ज़ारा की यादें, तुम क्या समझो इस बात को। और ज़ारा एक बात और, बच्चे आएंगे तुम्हारे पास, और अगर वो आए तो तुम उन्हें समझाओगी। शादी करने के लिए मोहब्बत करनी पड़ती है, मतलब कभी चाचू के दिल में ज़ारा अपी के लिए मोहब्बत डालनी पड़ेगी। ज़ारा, तुम डर रही हो? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, ये तुम्हारे लिए हो रहा है। कल को कबीर शहर काजी के ओहदे से हटेगा तो इमरान शहर काजी के ओहदे पर बैठेगा, और जब इमरान शहर काजी के ओहदे पर बैठेगा तब तुम शहर काजियाइन कहलाओगी। अगर तुम अपनी ये तमन्ना पूरी करना चाहती हो तो इतना खतरा तो मोड़ लेना ही पड़ेगा ना। जैसे जैसे हजरत कहते जाते हैं, बस वैसा करती जाओ। अज़रा, बेटा कहाँ हो तुम? बच्चे तुम्हारे साथ हैं क्या? बच्चे? नहीं फूफी जान, बच्चे हमारे साथ तो नहीं है। ठीक है, अच्छा रखते हैं फोन। बच्चे तो घर पे भी नहीं है। तुरंत भाई, आपने बच्चों को कहीं देखा क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। थोड़ी देर पहले यहीं थे, लेकिन बच्चे फिर कहाँ गए हमें नहीं मालूम। इसे हम बाबा को दे तो अल्लाह से हमारी दुआ कबूल करा दे। अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे बच्चा। ये लो। ये लीजिए आपके पैसे। अरे नहीं नहीं बच्चों, पैसे रहने दो, ये चादर मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। अर्जियां सारी में चेहरे पे करेंगे, आपके लिए बहुत सारी चादर लाएंगे।
मतलब कहो अपनी बात प्यार से सख्त लहजे में नहीं समझा पाओगे तुम नरम लहजे से बात करो कि ज़ारा हम प्यार नहीं करते हम मतलब प्यार नहीं करते तुमसे, लेकिन इज्जत करते तुम्हारी। बात करनी पड़ेगी। वैसे चाय की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, असल में हमें नींद नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ी चाय बना ले। लड़ाई हुई जो, हमें इस कदर तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वैसे हमें पता है कि शहर काजी साहब बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं। हम ये भी जानते हैं कि जब शहर काजी साहब को गुस्सा आता है तो वो अपना होश खो बैठते हैं और थोड़ा भड़क जाते हैं। लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है ना, तो अपने सच्चे दिल से माफी भी मांग लेते हैं। सो इट्स ओके। कुछ ज्यादा ही जानने लगी हो। कम ज्यादा का तो नहीं पता, लेकिन जानने जरूर लगे हैं। वैसे ये जो तुम्हारी लिस्ट है चीजें जो हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते, एक और चीज हम ऐड करें उसमें। शादी के लिए पहले तुमने मना किया, हम जानते हैं क्यों। अचानक से तुमने हाँ कह दिया, वो हम समझ नहीं पा रहे। हाँ, हम इसलिए राजी हुए थे क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे 1 महीने में शादी होने वाली है ही नहीं। अच्छा, और फरिश्ते ने आके तुम्हें ये बात अपने कान में कुछ ऐसे ही समझ लो, क्योंकि तुम तो चाहते हो कि तुम हमारे लिए तुम्हारे जैसा कोई आलिम दीन अजीज इंसान ढूंढ के दो, जो कि होने वाला है नहीं। अल्लाह ने तुम्हारे जैसा तो एक ही बनाया है ना, तो दूसरा कहाँ से मिलेगा? दूसरी ख्वाहिश, हाँ दूसरी ख्वाहिश ये कि कभी ना जिंदगी में किसी ने हमारे लिए शॉपिंग नहीं की। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए शॉपिंग करे। दिलचस्प, क्या खरीदना बोलो। वही सब लड़कियों वाली चीजें, मतलब जैसे कि झुमके, कंगन, गरारा, कपड़े, मेकअप का बॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाई हील वाली सैंडल, तुम्हारे हाइट के बराबर जो लगना। हाँ, और तीसरी ख्वाहिश क्या है? तीसरी ख्वाहिश? अरे पहले हमारी 2 ख्वाहिश। कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा। वैसे भी हमारे दिल में जो ख्वाहिश है वो वैसे भी पूरी हो नहीं रही है, और हमें लगता है कि पूरी होने भी नहीं वाली है, तो 1-2 और जुड़ जाएंगी तो क्या फर्क पड़ता है। अब हम क्या करें? ज़ारा ने तो हमें 2 राहें पर खड़ा कर दिया। हम तुम्हें जानते हैं कबीर, तुमने वादा किया है तो हमारी आरज़ू को जरूर पूरा करोगे। हो सकता है ये सब करते करते हम तुम्हारे दिल के बंद दरवाजे तक पहुंच जाए और वो हमारे लिए खुल जाए। आखिर दस्तक देने में क्या हर्ज है। अब इस बाइक चलाने वाले वादे का क्या हुआ? एक्सक्यूज मी, कबीर अहमद है हमारा नाम। हमने वादा किया है तो किया है। सच में? तुम हमें बाइक चलाना सिखाओगे? सिखाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमें बाइक चलाने सिखाओगे कैसे? मतलब हम तो नाम महरम है ना तुम्हारे लिए। एक ही बाइक पे अगर दोनों बैठेंगे तो चलानी कैसे सिखाओगे? मतलब देखो, अगर सीट तो बाइक की इतनी सी होती है ना, तो सट के बैठना पड़ेगा। एक सेकंड, सट के क्यों? अब बाइक बनाने वालों को अंदाजा थोड़ी ना था कि कबीर अहमद साहब बाइक पे बैठने वाले हैं। ये तो वो बाइक उस हिसाब से बनाता ना कि ये खुशबू में से एक है और तुम इसे फेंक रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया सीना। नहीं, हमारा दिमाग सही। हमारा बस चले ना तो ये तोहफा देने वाली लड़की को अब भी के अभी घर से उठाकर बाहर फेंक दे। एक बात कान खोल के सुन लो काशान, अगर तुमने अब भी के अभी ये मालूमात बंद नहीं किया तो हम अपना आपा खो देंगे और साइमा को जाके अब्बू की सारी सच्चाई बता देंगे। फिर ये जो बाप बेटे अरबपति बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देख रहे हो ना, वो सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे और हम दूर बैठ के तमाशा देखेंगे और खुश होंगे। क्या लग रहा है तुम्हें? हम अब्बू की धमकी से डर गए हैं? वो कहते हैं कि हमें घर से बाहर उठाकर फेंक देंगे तो हम चुपचाप चले जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। ओह हाँ, सॉरी माफ करना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये तुम्हें खेलना है? ये एक्स ना? हाँ। नहीं, मगर एक बहुत जरूरी चीज तुम भूल गई।
ये लो। तुम कबीर, अगर गिर गई तो पहनना बहुत जरूरी कबीर ये क्या मजाक है? हम ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो चुके है। हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। ये गेम इसलिए क्या? अभी के अभी हम तुम्हें बाइक नहीं चलाना सिखाएंगे, क्योंकि तुम ऐसे गिर जाओगी और तब क्या होगा? अरे लेकिन शुरू में तो ऐसा होता है ना, अभी तो खेलना शुरू किया। एक सेकंड मतलब क्या? तुम्हें भी हेल्प करनी है। करो हेल्प, चलो। अरे एक छोटी सी बात, असल में नीचे एक नोटिस पड़ा हुआ है। हाँ, उस पर लिखा था कि अगर कोई ज़ारा की हेल्प इस गेम में करेगा तो शाम में आइसक्रीम नहीं मिलेगी। हमारे जितने मजे लेना ना ले लो, लेकिन जब हमें पूरी गेम जीत जाएंगे ना, फिर तुम्हारा क्या होगा ये भी सोच लो। अच्छा, अब हम तुम्हारी सारी चालाकी समझ रहे हैं। तुमने हमें इस गेम में उलझा के रखा हुआ है ताकि तुम हमें बाइक ना चलानी सिखा पाओ, लेकिन हम भी उलझने वालों में से नहीं है। हम ये गेम जीत के दिखाएंगे और तुमसे जबरदस्ती बाइक सीखेंगे, और फिर ना जब तुम पूरी दुनिया के सामने ऐसे डर के सहमे से रहोगे ना, फिर हम तुम्हारे मजे लेंगे। पहला दूसरा स्टेज तो पार कर लो माँ, उसके बाद हमारे मजे लेने के ख्वाब देखना। तुम देख बस। इस घर से रुक सकते। अबू आप इस तरह हमें जलील नहीं कर सकते। नहीं, हम इससे बहुत ज्यादा कर सकते हैं। कशान, संभाल के रखो इसे। ये जीनत की बर्बादी का परवाना है। अगर जीनत ने साइमा के कान भरने की कोशिश की तो इस कार्ड पर डेट बदलकर पूरे शहर में बंटवा देंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी हमें दीजिए, हम बाकी की स्टेज पार कराते। अरे लेकिन जैद, हमारे कबीर चाचू ने देख लिया तो? अरे नहीं देखेंगे। अरे आ जाएंगे वो। हाँ, फिर तो उन्हें लेके गई ना, हम खेल लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है जैद, हम चौथी स्टेज पे पहुंच गए। चौथी स्टेज पे पहुंच गए। फिर बस ऐसे ही खेलते। तुम्हारे कबीर चाचू आ रहे हैं। रिमोट जल्दी हमें दो, जल्दी से कहीं जाके छुप जाओ। हाँ, ऊपर चले जाओ। खाली है। हाँ ठीक है, हम नजर रखते हैं तुम पर, बोल रहे तुमको। हम चीटिंग नहीं करते। हाँ, क्या दिखाना चाहते? नहीं सर, हमें खेलने तो तुम्हारे कबीर चाचू कभी भी आ सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, आराम से जाना। हम जीत गए। आओ। नहीं कबीर, हमें डर लग रहा है। आइए बैठिए, कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, अगर हम बैठ भी गए, हमें सामने का तो हम देख लेंगे, लेकिन अगर पीछे से टक्कर मार दी किसी ने तो? ये दोनों किसके लिए? तुम्हारे मेकअप करने के लिए, पीछे जो गाड़ी आ रही है ना वो देखने के लिए। सॉरी, एक बार आराम से बैठो और हमें ये बताओ कि पीछे का मंजर क्या दिखाई देता है। बैठो। कबीर, पीछे से गाड़ी आ रही है, पीछे से ठोक देगी हमें। या अल्लाह कबीर, हम मर जाएंगे। पीछे से गाड़ी आकर ठोक देगी हमें। कबीर
नहीं, हमसे ये नहीं होगा। कबीर हमें माफ करना, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं प्लीज। पत्थर है तो बीच में। इसी चुप करो तुम। बैठ। कबीर हमारा डर थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए सॉरी। वो हम कबीर, हमें डर लग रहा है, पत्थर बीच में रख रहा है। आज तक पूरी जिंदगी में कभी किसी। सॉरी, हमने कभी बाइक। चलो बैठो। देखा, हमने कहा था ना बॉडी टच नहीं होगी। जरा सुन, जो लोग पैदल चल रहे हैं ना, वो लोग भी हमसे आगे निकल गए, तो थोड़ा सा तेज चला सकते हैं हम। जरा ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक लगाओ, जरा आराम से, जरा ब्रेक, जरा ब्रेक लगाओ, जरा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कबीर साहब। जी कामरान साहब बोलिए। मैं उस दिन के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। नहीं जनाब, आप शर्मिंदा क्यों हो रहे? कबीर साहब, एक रिश्ता हमारी नजर में और है। हमारा भांजा सिंगापुर से हिंदुस्तान एक दिन के लिए आया हुआ है, तो अगर आप इजाजत दें तो आज ही शाम को 5 बजे ज़ारा से मुलाकात कराने के लिए उसे आपके घर ले आए। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है कबीर? तुम्हें लड़का देखने आ रहा है सारा। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आ रहा है। बच्चों क्या कर रही थी आप? आपके दुपट्टे में आग लग गई थी, आपका ध्यान किधर है? जो चीज हमारी बहन को परेशान करेगी, हम उसे इसी तरह जलाकर खत्म कर देंगे। आप ही ने हमें सिखाया है कि समंदर में तूफानों के वक्त समझदारी से काम लेकर नाव को किनारे लगाना सही है। और बच्चों, हम दोनों बहनें इस वक्त उसी तूफान से जूझ रही हैं। बच्चों, इस वक्त अप्पू से दुश्मनी लेना सही नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा बच्चों। इस घर से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा बच्चों, ना आपको निकाल पाएगा, और हमारे जिंदा रहते हुए कोई भी आपको बेआबरू करके इस घर से नहीं निकाल पाएगा। आप बस हमारा भरोसा कीजिए बच्चों, हमारा भरोसा कीजिए। अपना दिल छोटा मत करो बच्चों। जितनी आसानी से तुम्हारे कबीर चाचू कह रहे हैं ना कि हमारी शादी हो जाएगी, उतनी आसानी से हमारी शादी होने नहीं वाली है, क्योंकि तुम्हारे कबीर चाचू हमारे लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता तो ढूंढेंगे नहीं। तो फिर हमारी शादी जल्दी कैसे होगी? बिल्कुल सही फरमाया तुमने। तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ होगी ही नहीं, लेकिन ज़ारा साहिबा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारी ज़ारा अपी के लिए सबसे बेहतरीन रिश्ता भेजने वाला। देखना तुम। कबीर, ये तुम्हारी सोच है, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, और हम भी किसी अरे गहरे लड़की से शादी करने वाले नहीं तो हैं। और वैसे भी कबीर, जब तक लड़की की हाँ ना हो, निकाह नहीं हो सकता। भी लड़की से शादी कर ले, किसी का भी हाथ थाम ले। कौन कह रहा है तुम्हें किसी भी लड़के को पसंद कर लो? ज़ारा, कैसे फालतू की बातें कर रही हो तुम? डरने की कोई जरूरत नहीं। सुनो, हमारी भी दुआ है कि जो रिश्ता हम तुम्हारे लिए ढूंढे ना, वो अपने आप में एक मिसाल हो। लेकिन कबीर, हम बस ज़ारा, हमें लगने लगा है कि शायद तुमने रिश्ते के लिए ऐसे ही हाँ कह दिया। शादी तुम करना नहीं चाहती, ये समझ में आ रहा है हम इसी बारे में बात करने आए थे तुमसे। और क्या? चाचू, आप दोनों लड़ क्यों रहे?
नहीं, लड़ नहीं रहे जान, वो असल में बस बातें करते। हमें माफ करना। रजामंदी हो और जारा की रजामंदी हो तो आसिफ मियां और जारा की शादी की तारीख तय की जाए। आते हैं। तो इसका मतलब कि जारा साहिबा के रिश्ते के लिए आसिफ मियां मुनासिब हैं। जनाब मान लीजिए कि आसिफ मियां से हमें कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। बस अभी आते हैं। सारा आपी को देखने लड़का आ चुका है, चलो मिलकर उसे भगाते हैं। कि अमान को यहाँ बोर्डिंग स्कूल में वापस नहीं पढ़ाना है और यहाँ वापस लेके आना है, ऐसा कुछ? चलो हमारे लिए तो ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो आपने वक्त निकाला और उसी बहाने हमसे बात करने आए। ये तो हमारे सवाल का जवाब ही नहीं हुआ जीनत। हमसे बिना कोई मशवरा किए अमान को बोर्डिंग स्कूल से बुलवाने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे? सोचा भी कैसे? भाई आपके पास हमारे लिए वक्त नहीं है, सारा वक्त तो आपने साइमा को दे दिया। हमारा मुंह बंद रहे, हम कुछ ना कर पाए, इसलिए अब्बू को आगे कर दिया। दम घुट रहा है हमारा। और सब कुछ सच साबित हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने एमबी की है, कुरान की तालीम भी हासिल की है। हमें लगता है कि इससे बेहतर रिश्ता ज़ारा के लिए मिल ही नहीं सकता। मतलब आपको लड़का पसंद आ गया? नहीं, पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। हमारा मानना है कि जितना जल्दी आप दोनों उससे मिलेंगे उतना जल्दी बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं, चलिए आइए। इनके साथ मत रहना। ज़ैद, कुछ भी मत बोलो। खालाजान, आप एक काम कीजिए, बच्चों को अंदर लेके जाइए। माफ करना जनाब। खालाजान एक सेकंड, बच्चों को हम लेके जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। कबीर, ये बच्चे हमारी जान है, हम इन्हें रोता हुआ नहीं देख सकते। चलो बच्चों। माफी चाहते हैं, बच्चों ने आप सबको परेशान किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे हैं, नादान हैं। ये बच्चों के आने जाने का सिलसिला बस तभी तक रहेगा जब तक कि हमारे अपने बच्चे पैदा नहीं हो जाते। देखिए, आप बुरा मत मानिए कबीर साहब, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपने ही घर में हमारे प्यार से महरूम रहें। और जिनसे हमारा खून का रिश्ता भी नहीं है, उनकी वजह से अगर हमारे बच्चों का प्यार बढ़ जाएगा तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी ना। अब आप खुद बताएं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? आपकी जो फिक्र है कीजिएगा, इनकी फितरत खुदगर्ज है। सारा, हम उस घर में नहीं जा सकते जहां हमारे बच्चों को जाना अलाउ। सारा एक सेकंड, हमें माफ कीजिए जनाब, हम बात कर रहे हैं। ना समझ मत बनो। कबीर, जो समझदारी हमारे एहसास को ना समझ सके उससे भली तो ना समझिए ना। ना हमें इनकी ये शर्त मंजूर है और ना हमें इनका ये रिश्ता मंजूर है, और आगे आने वाला कोई भी रिश्ता हम कबूल नहीं करेंगे। और यह शरिया बोर्ड में हमारा निकाह कराने का वादा करके जो गलती की है ना, उस गलती को अब हम एक और बड़ी गलती नहीं बनने देंगे। कबीर, जिसे तुम हमारी खुशी समझ रहे हो वो हमारी खुशी नहीं है, हमारी खुशी कहीं और है। हम कर रहे ना ज़ारा, भलाई का काम है। हम तुम्हारी शादी करा कर रहेंगे ज़ारा। शादी तो हम नहीं करेंगे कबीर। तुम आलिम हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बिना लड़की की मर्जी के उसका निकाह नहीं करवाया जा सकता। हमें ये बात की भी खबर है ज़ारा कि अगर लड़की जिद पर उतर आ जाए और अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुल जाए ना ज़ारा, तब उसे सही राह दिखाना हमारा फर्ज है और हम अपनी जिम्मेदारी निभा कर रहेंगे ज़ारा। इसे जिम्मेदारी नहीं, इसे खुदगर्जी कहते हैं। इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं?
कबीर, रिश्ता लाने वालों के सामने हमारी नुमाइश करने से पहले एक बात जरूर याद रखना कि लड़की को हक है कि वो हाँ कहे या ना कहे, और ये हक उसे इंसानों ने नहीं, उस ऊपर वाले ने दिया है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कबीर मियाँ, शादी दो दिलों का मामला है। आप अपनी जगह दुरुस्त फरमा रहे हैं और ज़ारा अपनी जगह। हाँ, ये बात सच है कि ज़ारा को कोई हक नहीं है कि शादी जैसी अजीम सुन्नत से वो इनकार करे। मगर कबीर मियाँ, आपको भी ये हक नहीं है कि आप ज़ारा की जबरदस्ती शादी करवाएं। देखिए, आप दोनों अक्लमंद हैं। बैठ करके रास्ता निकालिए, कुछ ऐसा रास्ता जिसमें दोनों की खुशी हो। लड़ाई झगड़े से ज्यादा जरूरी हमारी जिंदगी है ना। खाइए ना चाचू। तुम खाओ। चाचू, आपने अपना पराठा जैद को दे दिया। आपको तो आलू का पराठा बहुत पसंद है ना, और ज़ारा भी तो आपके लिए बनाती है। आज भी इन्हीं के लिए बनाया था, लेकिन ये तो मुंह बना के बैठे हैं, नहीं खाएंगे। हाँ जान, असल में हमारा मन नहीं है। नहीं खाएंगे मतलब नहीं खाएंगे। की बात स्कूल का वक्त हो गया बच्चों। यार, ये वैन भी गलत टाइम पे आती है हमेशा। चलो बच्चों, वैन चली जाएगी, जल्दी चलो। बाय चाचू। बाय चाचू। लाफिज जान। बहुत समझदार बनती हो ना तुम। अब हम तुम्हें बताएंगे हम क्या करते हैं। अब ये क्या नया कारनामा है? चुपचाप हेलमेट पहनो। बाइक चलाना सीखना है कि नहीं तुम्हें? हमें नहीं सीखना। किसी ने तुमसे ये सवाल पूछा था? क्योंकि हम तुमसे कह रहे थे, पूछ नहीं रहे थे। हम भी तुमसे कह ही रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी। मर्जी उन लोगों की होती है ज़ारा जिनमें सूझबूझ होती है। तुम में चुपचाप पहनो। हम नहीं जाएंगे, ठीक है? जबरदस्ती आके उठा के बिठा दो बाइक पे हमें। अच्छा मैम, आ गए। शुक्रिया। ड्राइवर अंकल को फोन आया था कि स्कूल की छुट्टी कर दी गई है, इसलिए वो हमें आधे रास्ते से वापस ले आए। कोई बात नहीं बेटा। ये हेलमेट? कबीर चाचू, अब ज़ारा आपी को बाइक सिखाने ले जा रहे हो? हाँ जान, चाह रहे थे हम, मतलब बाइक चलाना सिखाना चाहते थे, लेकिन ज़ारा मना कर रही है। चाचू में और आप में लड़ाई हुई ना? चाचू और ज़ारा भी बहुत समझदार है। जा तो रहे, चलो बाइक सीखने चलते हैं। अच्छा चल रही हो तुम? ओ हाँ, जा रहे हैं बच्चों।
जहेज से तुम्हारे साथ जा रहे, नहीं तो कभी नहीं जाते। कुछ कहा तुमने? नहीं चल। सुनाई नहीं दिया हमने। नहीं चलते। चलो बच्चे। अच्छा सुनो, तुम दोनों को कोई लड़ाई नहीं करनी है, कोई झगड़ा नहीं करना है। हमने सलमा नानी को फोन किया, वो आएगी कुछ ही देर में तुम्हारी देखभाल करने के लिए, ठीक है? आइसक्रीम फ्रिज में पड़ा है, ज्यादा मत खाना और एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है ना? ज़ारा आप भी धीरे से गाड़ी चलाना और कबीर चाचू जैसा बोले वैसा ही करना। सुना ना? तुम उतर रहे हो या हम उतरे? ठीक है। अच्छा। रुको एक सेकंड। जी काशी साहब, अब क्या फरमान है आपका? फरमान नहीं, मशवरा है। सफर की दुआ पढ़ो। दुआ पढ़नी नहीं आती हमें। कुछ कहा आपने? दुआ पढ़नी नहीं आती। नहीं, माफ करना, फिर से रिपीट करो ना, कान में वो कुछ। रुको एक सेकंड, हमें अलीशा क्या? रुखसार, अलीशा क्या? कबीर, अलीशा कमरे में बंद हो गई है। रूम अंदर से लॉक हो गया है। कबीर, हम कब से कोशिश कर रहे हैं मगर हमसे डोर नहीं खुल रहा है। कबीर प्लीज तुम जल्दी से घर आ जाओ, बेचारी बच्ची घबरा गई है। हम तुम्हें उसकी आवाज सुनाते। रुको। कबीर सुना तुमने? बेचारी बच्ची कितना रो रही है। रुखसार, हम वहां आएंगे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हम जानते ये शैतानी काम के पीछे तुम हो। अभी के अभी दरवाजा खोलो। हमने कबीर को फोन करके बता दिया है कि अलीशा कमरे में बंद हो चुकी है। बच्ची की चीख सुनकर वो रुकेगा नहीं, भागता चला आएगा और ज़ारा वहां अकेली होगी। अपने ट्रक से ज़ारा की चीथड़े उड़ा दो। कबीर, I'm sorry। कबीर, हमने अपने साथ तुम्हारी जान भी जोखिम में डाल दी। हमें तुमसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। हमारी वजह से वो बाइक भी बर्बाद हो गई। हम सारे नुकसान की भरपाई कर देंगे। कबीर प्लीज हमें माफ कर दो। बाइक बर्बाद करने के पैसे तुम हमें दोगी और जिंदगी बचाने का क्या, उसके लिए भी हमें पैसे दोगी तुम? पैसे दोगी हमें? चुपचाप बैठो ना ज़ारा। सॉरी। भैया एक सेकंड, गाड़ी रुकिए। हम खोल दो। हम करते हैं। नहीं, जख्म खुला रहेगा तो जल्दी भरेगा। कबीर, धूल मिट्टी जाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगा। भैया चलेंगे आप? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, उन्हें करिश्मा दिखाया। ना ज़ारा को कुछ भी हो सकता था, और अगर ज़ारा को कुछ होता तो
हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे आका, हम ज़ारा को कैसे बताएं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? खतरनाक और खतरनाक होती है जिंदगी। हम ज़ारा को मौत नहीं देना चाहते हैं, हम उसे एक ऐसी दर्दनाक जिंदगी देना चाहते हैं कि वो रोज दिल दिल करके मरे और ऊपर वाले से दुआ मांगे कि उसे मौत मिल जाए। अब इस मामले से आप दूर रहेंगी, समझिए आप? अब जो भी करना है वो हम करेंगे। कबीर, हम कोई पहेली नहीं बता रहे, बहुत सिंपल सी बात है। बताओ। जो शायद तुम समझ के भी समझना नहीं चाहते हो, लेकिन एक बार अपने दिल से पूछ के देखो कि हमें मौत के मुंह से बचा के लाने पर तुम इतने परेशान क्यों? हमारा मतलब है कि हमारी परवाह है, तुम्हारी हमदर्दी है या कुछ। हाँ, हमारे अंदर ढूंढना बंद करो, हमारे बारे में सोचना बंद करो, अपने बारे में सोचो, अपनी शादी के बारे में सोचो, अपने मुस्तकबिल, अपने बारे में। आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती, सिर्फ अंधेरा छा जाता है। जो अंधेरा तुमने अपने आसपास फैला के रखा हुआ है, प्लीज उस अंधेरे से बाहर निकलो। कबीर, क्या तुम्हारी नजर में हमारे एहसास की इतनी भी कीमत नहीं कि तुम एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए ठंडे दिमाग से हमारे बारे में सोच सको? या फिर ये भी एक गुनाह है जो तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है? बस चुप। कबीर, हम चुप क्यों रहे? क्योंकि जो तुम बोल रही हो गलत बोल रही हो। बंद करो अपना मुंह। कबीर, तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं सुनना है तुम्हारी ये गलीज बातें, नहीं सुनना है। हमारी बातें गलीज है। ज़ारा को मारने का मंसूबा और कोई नहीं बल्कि रुखसार ने बनाया था। क्या? हाँ बेटा, कर दे। अल्लाह का शुक्र है कि वो मान गए। और कबीर, हमें नहीं लगा था कि तुम भी मान जाओगे। लानत हो तुम पे, हमने तुमसे ज्यादा फरेबी और मक्कार लड़की कहीं नहीं देखी रुखसार। कबीर, क्या सोच रहे हो? यही कि हम पीर साहब का हुक्म नहीं टाल सकते, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें उस दौलत खाने पे हाजिर होना पड़ेगा ना, तुम्हारे साथ। जलाली को हम बाद में देख लेंगे, पहले ये खत्म करके आते हैं। चलो जल्दी। कबीर, हम अपनी आंखें खोले। नहीं रुखसार, थोड़ी देर और। कबीर, आंखें खोलो रुखसार।
खोलने की कोशिश भी मत करना, हम दरवाजा लॉक कर चुके हैं रुखसार, और ये बटन दबा के हम सारे विंडोज खोल देंगे और तुम्हारे सारे ये जो दोस्त नजर आ रहे हैं ना तुम्हें, अंदर घुस जाएंगे। और रुखसार एक बात कहे तुमसे जहरीले हैं ये सांप, एक बार तुम्हें डस लिया तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगी। चुपचाप अपना फोन डैशबोर्ड पे रखो जल्दी। ज़ारा, आइए। हर एक मुसीबत को खुद पर ले लेते हो, क्यों एक ढाल की तरह इसके साथ रहते हो कबीर? तुम दोनों का खेल हम बहुत अच्छे से समझते हैं। खेल? कैसा खेल रुखसार? कहने को तो शरिया बोर्ड में कबीर ने सबके सामने कह दिया कि 30 दिन में तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी करवा देगा और घर से तुम्हें रुखसत कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए लड़के तो आ रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक रिजेक्ट हो रहे हैं क्योंकि तुम दोनों आपस में शादी करना चाहते हो। जैसा लड़का चाहिए था वैसा लड़का तो मिला ही नहीं, और मजबूरन काजी साहब को इस मजबूर लड़की से निकाह करना पड़ा। ये जो तुम्हारा घटिया दिमाग है ना, उसे चलाना बंद करो। सारा, कोई भी लड़की अपनी खुशियां, अपनी जिंदगी बर्बाद होते नहीं दे सकती, इसीलिए हमने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नफरत है हमें ज़ारा नाम से नफरत है हमें। या ये पूरी दुनिया या ये पूरी कायनात उंगली उठा सके, क्योंकि हम इस ज़ारा से प्यार नहीं करते। हसद और जलन की आग में तुम अंधी हो गई हो, कुछ नहीं दिखता है तुम्हें। और अब हम तुम्हें एक हकीकत बताएंगे कि चाहे इस ज़ारा के दिल में कुछ भी हो, किसी की जान लेने का हक नहीं है तुम्हें। कबीर, तो फिर तुम इतने परेशान क्यों? खुद से बातें करने लगे हो? सब सुना? हाँ, हमने सब सुन लिया, लेकिन कबीर हमने कोई नई बात नहीं सुनी। वही सब सुना जो तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है, हमारी भलाई और हमारी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कबीर, ये तो तुम्हारा एहसान है कि तुम हमारे बारे में इतना सोचते हो, हमारी इतनी फिक्र करते हो कि खुद को भूल जाते हो। कबीर, हमारे बारे में इतना भी मत सोचा करो कि हम शर्मिंदा हो जाएं। कबीर, तुम एक बहुत अजीज इंसान हो और हमारी नजर में सबसे ऊंचे हो। रुखसार तो क्या, अगर ये पूरी दुनिया भी तुम्हारे इस पाक दामन पे धब्बा लगाने की कोशिश करे ना, तो उसे अनसुना कर दिया करो, क्योंकि हम जानते हैं, अल्लाह जानता है कि ये सिर्फ हमारा एक तरफा प्यार है। कबीर, जरा से लगाव को मोहब्बत समझ बैठी है। वो इस बात को समझ नहीं रही है बेगम,
जिस तरह जिंदगी एक बार मिलती है ना, वैसे ही जिंदगी में सच्ची मोहब्बत भी एक ही बार मिलती है। और कबीर मियाँ हमारी बेटी जारा के साथ वो सच्ची मोहब्बत कर चुके हैं। हमारी बेटी जारा के मरने के बाद कबीर मियाँ किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकेंगे। ये बात जारा को समझनी होगी। आप जारा को समझाइए कि कोई अच्छे रिश्ते को कबूल करे और अपनी जिंदगी को एक नया मौका दे, खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दे। पर काजी साहब, आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। इतने दिन तो तुम जीने वाले हो नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि दिन चाहे कितने भी हो, 18 लाख, 18 करोड़ या सिर्फ 18 दिन, कबीर का लाया हुआ कोई भी रिश्ता हम कबूल नहीं करने वाले। जिन कबीर मियाँ की ताकत पर आप इतना इतरा रही हैं ना, हम आपसे वादा करते हैं उन्हीं कबीर मियाँ के सामने इस शहर के चौराहे पर भीड़ आपके ऊपर पत्थर बरसाएगी। तुम ये जानते हो, तुम इतने कमजोर हो कि हमेशा दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हो, लेकिन हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हम अकेले ही काफी हैं। और एक बात अपने जहन में डाल के रखो जलाली, कि तुम तो हम पर पत्थर नहीं बरसा सकोगी, लेकिन हम तुम्हें पत्थर मार मार के जहन्नम पहुंचा के ही रहेंगे। और ये हमारा वादा है। तौबा, लाहौल विला कुव्वत, ऐसी साजिश रचने वाली लड़की को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं नहीं, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ज़ारा कबीर ने हमें माफ किया है, इसी शर्त पर हमने एक बाली बयान दिया था। रुखसार, हम कबीर अहमद रुखसार बिन्ते इम्तियाज हुसैन को आज दूसरी तलाक देते हैं। देखा ना आप लोगों ने, इसने जाल बिछाकर हमसे हमारा शौहर छीनने की कोशिश की। किस तरह बाइक चलाने के बहाने ही अपना जाल बिछा रही थी। रुखसार, तुमसे इतनी ही नीच हरकत करने की उम्मीद थी। हर बात को एक झूठ का लिबास पहनाना तो कोई तुमसे सीखे। लाहौल विला कुव्वत, जरा नजदीक से तो दिखाइए हमें, तो वाकई बहुत दिलचस्प है। का फैसला किया जाएगा। अगर हमने वादा किया है कि 30 दिनों के अंदर हम ज़ारा की शादी कराएंगे, मतलब जितने भी दिन बचे हो उसमें हम ज़ारा की शादी करा के रहेंगे। इन 18 दिनों में हमें कुछ और करना है। ढूंढना चाहिए। अरे ये क्या है, तुम खामखा परेशान हो रही, दिखाओ। हम तुम्हें बता दें क्या करना है। अगर तुम हमारा फॉर्मूला अपनाओगी ना तो बहुत आसानी से समझ जाओगी और इसका हल भी निकालोगी। वाओ कबीर चाचू, ये तो बहुत आसान हो गया। आप बहुत 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 अच्छे हो। बहुत 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 अच्छे। सब कुछ हल हो जाएगा। अगर तुम इस मैथ प्रॉब्लम की तरह हमेशा भागती रहोगी हर मुश्किल से ना, तो कुछ हल नहीं निकलेगा।
और दूसरों को भी तकलीफ होगी। कबीर चाचू जल्दी यहाँ आइए। और ज़रा याद रखना, ये शादी तो होके ही रहेगी। 18 दिनों के अंदर ये शादी होगी। अपने साथ ना एक ऐसा हिफाजती वॉल्व रखो, एक ऐसा शख्स रखो जो तुम्हारी हिफाजत कर पाए, उसके बाद ही हमसे हाँ कह पाओगी तुम। खालाजान, हमारे पास सिर्फ 17 दिन बचे हैं और इन 17 दिन में इतने कम वक्त में हम ऐसा इंतजाम कैसे करें जिससे शरिया बोर्ड में कबीर की इज्जत पे भी आंच ना आए और उसे हमारी शादी कहीं और भी ना करवानी पड़े। यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं ज़ारा। फिक्र मत। अरे खालाजान, शुक्र है कि अलार्म बच गया। अब हमने अलार्म लगाया हुआ था ताकि हम भूल ना जाए कि बच्चों को छोड़ने के लिए आज वैन नहीं आने वाली है। हम बच्चों को स्कूल से लेकर आते हैं। खुदा हाफिज। हमें नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अलीशा, तुम ज़ारा का फोन क्यों उठा रही हो? ज़ारा कहाँ है? वो हम स्कूल से वापस आ रहे थे तो फिरदौस अचानक से रोने लगी और फिर एक अंकल आए और उन्होंने ऑटो रखवाया। अभी वो ज़ारा आपी से सवाल जवाब कर रहे हैं। सुनो जान, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना लोकेशन हमें भेजो, हम तुम्हारे पास पहुंचते हैं, ठीक है ना? अभी भेजती हूँ चाचू। बात की? अरे कुछ तो बोलोगी, हम तुमसे पूछे कौन था वो, क्यों बात कर रहा था तुमसे? अरे कोई पागल इंसान था, हमें एक झलक में देख के पसंद कर लिया उसने। नाम नंबर तक पूछने लगा, कह रहा था कि हमारे घर रिश्ता भेजो। रात चलते हुए उसने तुमसे रिश्ते की बात की। एक काम करते हैं, हम उसकी अभी खबर लेकर आते हैं, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ। अरे नहीं कबीर, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे। वो कोई रिश्ते विश्ते की बात करने नहीं आया था। वो कबीर, आजकल बच्चे बहुत गायब हो रहे हैं, तो उसने फिर दोस्त को रोता हुआ देखा तो रोक के पूछताछ कर। ठीक है, मगर एक बात जानो, लोगों की जुबान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और छुपा होता है। बहुत खूब। कबीर चाचू, बदमाश। ज़ारा पी, आप पिज्जा क्यों नहीं खा रही है? वो असल में जान, ज़ारा को पता है ना कि हम पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हैं और वो पिज्जा अच्छा बना नहीं सकती, तो उसे बुरा लगता है थोड़ा। वो क्या ना, हम काफी अवार्ड्स जीत चुके हैं। अच्छा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हमें पता है कि पिज्जा सच में बहुत लजीज बना है, लेकिन कबीर चाचू भी तो नहीं खा रहे, आप भी तो खाइए। हाँ। फिर दोस्त अलीशा, जरा अपने कबीर चाचू के हाथ पकड़ो। बच्चे हमारा हाथ नहीं पकड़ने वाले क्योंकि वो हमारे साइड पे। हाँ? अस्सलाम वालेकुम खालाजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। काले साहब, ये शाहरुख मियां है, हमारी खालाजाद बहन नाहिद बाजी, आपको याद है ना? हाँ हाँ। नाहिद बाजी के दामाद के चचाजाद भाई हैं ये। तशरीफ रखिए कबीर मियां। काले साहब, कल रात ही हमारे पास नाहिद बाजी का फोन आया था और बहुत देर तक उनसे हमारी गुफ्तगू हुई। उन्होंने ये बताया हमें कि शाहरुख मियां अपनी शादी के लिए लड़की तलाश रहे हैं। पावर है, पुलिस फोर्स है, ताकत है, लेकिन उसे शहबाज और जलाली के बारे में नहीं पता। और हमारे पास शहबाज और जलाली का कच्चा चिट्ठा है खालाजान, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? ताकत। हम और शाहरुख दोनों मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी अकेले के बस के काम नहीं है। शाहरुख का रिश्ता भेजकर कबीर खुश हो जाएगा खालाजान,
वो अपना वादा पूरा करने में लग जाएगा और हम अपना वादा पूरा करने में लग जाएंगे। हमारे तो अभी से हाथ पांव फूलने लगे। खाला जान, ये आप कह रही हैं हमसे जो हमारी हिम्मत है। आप हमारी हिम्मत है खाला जान। सिर्फ 17 दिनों की तो बात है, उसके बाद तो सब ठीक ही होना है ना। हम हिम्मत नहीं हारेंगे। शाहरुख साहब पसंद आए तो इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर इनसे रिश्ता जोड़ने के लिए हम सिर्फ एक ही शर्त पर राजी होंगे। शर्त? इन्हें कबीर से ज्यादा नहीं तो कम से कम कबीर के बराबर खुद को अच्छा साबित करना होगा। कबीर अहमद, सारा हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। उससे मिलके अब हम मुतस्सिर हुए। एक बार तुम मिल लो, हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है कबीर, अगर तुम कहते हो तो हम मिल लेंगे। रिश्ते की बात आगे बढ़ानी है तो फिर लड़की के माँ बाप से भी तो मिलना पड़ेगा ना। आपने कहा था ना कि वो लोग दिल्ली में रहते हैं। माशाअल्लाह बेगम, दिल्ली? हाँ 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 काजी साहब, वो दिल्ली में रहते हैं ना, तो हम उन्हें फोन करके बुला लेंगे ना। उन्हें जल्दी से संदेशा भिजवा दीजिए बस। हम चाय पी लें। खुश रहो। हमने कहा था नजारा, अभी तो बहुत सारे दरिया पार करने बाकी है। कोई बात नहीं, कोई बात, आप फिक्र मत कीजिए, चाय पीजिए। और उन यादों में ही हम खुश हैं, इसलिए हम जरा से मोहब्बत नहीं करते। लेकिन हम जैसे आपको कह रहे हैं, उसकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा है, मतलब ना समझ कह सकते हैं आप, और कुछ नहीं। So basically आप इसे इन्फैचुएशन कहेंगे। जो कहना आप कह सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं ये ज़ारा की नादानी और कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको ना हम सब कुछ बताएं उसके बारे में, ताकि आप जब उसे मिलेंगे ना, आप उसे इम्प्रेस करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करते शादी भी कर लेगी। ज़ारा ने ना बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है। बहुत सारी। सबसे पहले बाइक चलाना सीखना है मोहतरमा को। हाँ हाँ, थोड़ी बहुत हमने सिखाई है। उम्मीद करते कि इंशाल्लाह आगे जाके आप सिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्र ना करें, आपने थोड़ा बहुत ही सिखाया ना, पूरी तरह से चलाना मैं सिखा। आप ज़ारा साहिबा की फिक्र करना छोड़ दीजिए। उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी फरमाइशें मैं पूरी करूंगा।